नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, साल 2025 ये चुनावी साल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इंडिया अलायंस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय करा दें। सभी मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका पहले हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें समय दिया, वो समय पर आए। मनीष यादव जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है, प्रखर वक्ता है। आरजू खान जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर अमित कुमार पासवान है, जनस्वराज के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है। देखिए, आज तीनों ही पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं। हम बारी बारी से सबको मौका देंगे और ध्यान से सुनिएगा। सभी पार्टियों का विजन दिखेगा। कोई बिहार बचाने की बात करेंगे, कोई बिहार में बदलाव की बात करेंगे, कोई बताएंगे कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। लेकिन हम इंडिया अलायंस की बात हम शुरू यहीं से करते हैं। इंडिया अलायंस की बात करते हैं। आज तेजस्वी यादव जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे, बक्सर गए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि जो इंडिया अलायंस बना था, इंडिया के लोग इंडिया अलायंस भी कहते हैं, जो इंडिया अलायंस बना था वो 2024 लोकसभा चुनाव ही तक था, क्योंकि अभी दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होने हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी के साथ आरजेडी लड़ेगी नहीं लड़ेगी, इस पर सस्पेंस है। तो ये अलग बात है। लेकिन इंडिया अलायंस जो बना था 2024 के चुनाव के लिए बना था। अब बिहार में क्या होगा, यहाँ की क्या बारी है? कांग्रेस साथ तो है। आरजू खान जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। इंडिया अलायंस बना तो था, काफी मजबूती से बना था। उसके एक पार्ट नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार के घर से ही शुरुआत हुई थी 23 जून 2023 को। नीतीश जी तो चले गए। अब इंडिया अलायंस को लेकर आपके नेता का बयान, इसको कैसे पहले आप जस्टिफाई कर रहे हैं? सबसे पहले चीज, कोई भी जो गठबंधन होता है वो ताउम्र के लिए नहीं होता है। गठबंधन में कुछ न कुछ फेरबदल होता है। तो अगर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ये 2024 के लिए था, तो ये उनका क्लियर कॉन्सेप्ट था। वो हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें कौन आएंगे कौन जाएंगे, जाने का तो कोई सवाल नहीं बनता है। लेकिन उसमें कुछ लोग जुड़ सकते हैं। इसलिए कोई भी गठबंधन का स्वरूप ताउम्र नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए होता है। इस चीज को उन्होंने जस्टिफाई किया कि आगे 2024 तक। मतलब महागठबंधन तो एक तरह से उसको कह सकते हैं क्या टूट गया है? नहीं, टूटने को कैसे कह सकते हैं, मैंने आपको स्वरूप समझाया। जैसे देखिए, उसकी वैलिडिटी जो है वो 2024 चुनाव तक लेट्स मी कंप्लीट। आलोक जी, जैसे आप देख लीजिए चिराग पासवान जी को। पहले वो क्या थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान थे। जहां जहां सीटें लड़े वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ लड़े। आज नीतीश कुमार जी के करीबी हैं। कल को आप अगर देख लीजिए तो उनके चचा पशुपति पारस चचा किसके साथ थे। आज वो एनडीए में है या नहीं है, इसका खुद जस्टिफाई एनडीए अलायंस के लोग नहीं कर पाते हैं। सारे लोग कहते नहीं वो हमारे साथ है, और उनका बयान आता है कि हमको किनारे कर दिया गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं किसी भी अलायंस का जो है जीवन भर के लिए वो दायरा नहीं होता है। उसमें कुछ कमियां होती हैं, खामियां होती हैं। उसको और स्वरूप, बेहतर स्वरूप देने के और बड़ा बनाएंगे, और बनाने के लिए उसको नए तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। सवाल ये भी है, क्योंकि हम जनस्वराज पर भी आएंगे। ये अभी बीपीएससी स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई, जो कुछ भी हुआ, आखिर री एग्जाम नहीं ही हुआ। प्रशांत किशोर लड़े, कह तो रहे कि लड़े, और दिख भी रहा है कि आंदोलन किए। वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं आके आगे से लीड कर गए, हम पीछे हो जाते हैं, उनको आगे कर देते हैं। देखिए, ये हाईजैक करने का मामला नहीं था। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं था। बीपीएससी अभ्यर्थियों का यह आंदोलन था। और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा कि आप आइए, आपको हमारे सपोर्ट की जरूरत है, आप नैतिक समर्थन दीजिए। नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये बातें हुई तो उन्होंने जो है वो कटिहार में थे, उनको फोन कॉल किया, वीडियो कॉल किया, बात की है। उसके बाद वो ट्रेन पकड़ के आते हैं और नैतिक समर्थन देते हैं और कहते हैं कि जो भी आपको परेशानी हो, हम आपके मुद्दे पे आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सच्चाई अगर पूछिए तो ये तो छात्रों का आंदोलन था ना, अभ्यर्थियों का आंदोलन था। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। उन्होंने समर्थन मांगा, हमने नैतिक समर्थन दिया। कल भी थे उनके साथ उनकी मांगों को लेके, आज भी हम उनके मांगों को लेके उनके साथ हैं। लेकिन जिसको क्या करना है इसमें, देखिए होता क्या है ना कि कोई एक बेबी होता है, बच्चा होता है। और वो बेबी कौन है? वो बेबी है प्रशांत किशोर जी। किसके बेबी है? वो एनडीए अलायंस के बेबी है। इस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। छात्रों को मिला क्या? आप ये बताइए। छात्र वही हताश, निराश, मजबूर और बेबस और लाचार है। हाईजैक कौन कर रहा है? इस आंदोलन को बुरा किसने किया? इस आंदोलन के बाद भी अगर छात्रों के हाथ में कुछ नहीं आ रहा, नील बटा सन्नाटा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो तो कहते हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े, उन पर लाठियां बरसाई गई। कितने छात्र थे? नहीं, जो लाठियां बरसाई गई हम उनका निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनका ड्रामा हुआ,
ये हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि प्रशांत किशोर पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के अस्त्र शस्त्र हैं। बीजेपी की टीम है एकदम, इसमें कोई खुला स्पष्ट है। ये बताइए, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप ये बताइए आलोक जी कि अमित शाह जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपने से कहा कि नीतीश कुमार जी से कहा कि इनको अपने पार्टी का यानी कि जनता दल यूनाइटेड का आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाइए। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, वो क्या बात थी? और उनके साथ ये रहते हैं और इस आंदोलन को गलत दिशा देते हैं, और ये पूरी तरह से इस आंदोलन से घबराहट थी, बच्चों के आंदोलन से घबराहट थी, लोगों के अंदर बेचैनियां थी, दिल्ली से लेकर बिहार तक की सरकार असहज महसूस कर रही थी। इसलिए इन्होंने प्रशांत किशोर पांडे का सहारा लिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अस्त्र और शस्त्र हैं। हम एनडीए के पास आते हैं, आपके पास भी तुरंत आते हैं। आपकी तो बी टीम है प्रशांत किशोर, कह रहे हैं उनसे भी जरा हम जस्टिफाई हो लेंगे, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस वो 24 तक का था। लेकिन आपको लगता है कि हाँ ठीक है, कांग्रेस और बाकी पार्टियां जितने हैं, सीपीआई सीपीएम उनसे अलायंस है। एक बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव, अभी वो माई बहन मान योजना की बात कर रहे थे, अभी वो गाँव में भी घूम रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। आलोक जी, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने कोई चुनौती नहीं। बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है। भाई तेजस्वी जी कह रहे इंडिया गठबंधन 2024 ही तक था, उसके पहले था कहीं था नहीं, कहाँ घर से नहीं बना था। बंगाल में सुन तो लीजिए, उसको बता रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी ने इसकी नींव रखी, और जैसे ही नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, काम खत्म हो गया। कहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था क्या महागठबंधन? बंगाल में साथ में लड़ा था क्या चुनाव महागठबंधन? कहाँ महागठबंधन है? ये तो कागज में ना गठबंधन है कहाँ महागठबंधन? लोग जब नीतीश कुमार जी हट गए, खत्म हो गया महागठबंधन, उसकी बात छोड़ दीजिए। बिहार में जो एनडीए का लक्ष्य है 2025 के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 225, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अब सवाल है, अभी आरजू भाई बोल रहे थे या कोई नया भी बिहार में आए पॉलिटिकल फ्रॉड, कोई पॉलिटिकल फ्रॉड है, पहले धंधा पानी करते थे, ठेकेदारी। आप ही क्या थे? अरे भाई ढेर जगह रहे, नंबर 2 थे। अरे सब जगह रहे, एक आध गो पार्टी बाकी नीतीश कुमार को बनाने में उनका योगदान रहा। अरे भाई फ्रॉड की सब जगह घूम, और दुकानदारी करते हैं, धंधा है उनका अपना, सब जगह जाते रहते हैं। तो दुकानदारी करने वाला आदमी सब जगह जाता है। तो बीपीएससी के नाम पे लोग बीपीएससी के अभ्यर्थियों के कंधा पे हथियार रख के दुकानदारी चलाना चाहते थे अपनी। अब देखिए गांधी जी की बात कर रहे हैं कुछ लोग। अरे भाई गांधी जी किस लिए जाने जाते थे? सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, न्याय में विश्वास रखने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ? सब विपरीत हो रहा है। सबसे पहले बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बीपीएससी के अभ्यर्थियों को सड़क पर उतारा गया। क्या बीपीएससी कोई भी एग्जाम निकलता है आलोक भाई, उसमें पहले नोटिफिकेशन में सारी बातें लिखी रहती है ना? कहीं ऐसा जिक्र था कि बीपीएससी के परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा? कहीं लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था। लेकिन बिहार में जो लगातार अनवरत जो सरकारी नौकरी दिया जा रहा है, ये लोग बड़ी साजिश के तहत इसको कैसे रोका जाए, बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में यह भ्रम फैलाया गया कि बीपीएससी इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू करेगी। उसके नाम पर अभ्यर्थियों को सड़क पर उतारा गया, और तेजस्वी जी तरह तरह के भ्रम फैलाए। उसके बाद सुन लीजिए, जब बीपीएससी ने इस बात का क्लैरिफाई किया कि अरे भाई हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे हैं, तो फिर यह आंदोलन किस बात की? बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से चले गए अपना परीक्षा जवाब देने। उसके बाद जब तेजस्वी जी देखे कि अब मेरा दाल नहीं गला, तो पूरे बिहार में 912 केंद्र पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। केवल एक केंद्र पर असामाजिक अभ्यर्थी, कुछ परीक्षार्थी के भेष में शामिल हो गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से जो परीक्षा दे रहे थे उसको डिस्टर्ब किया गया, जिस कारण से परीक्षा एक केंद्र पे, केवल बापू केंद्र पर रद्द किया गया। बापू परीक्षा सेंटर पे एक केंद्र पर रद्द किया गया। इन लोगों ने फिर नाटक शुरू किया कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया। अरे भाई कहां प्रश्न पत्र वायरल है? आलोक जी हमारे रुक जाइए यार, जो भाई आप बोले तो हम सुन रहे थे, धैर्य रखिए भाई। मैं अगर आपसे जवाब नहीं लूंगा, जब इन लोगों ने नाटक शुरू किया, अब ये पॉलिटिकल फ्रॉड, भाई तेजस्वी जी तो कहीं रहे हैं भाई, एगो ये पॉलिटिकल फ्रॉड क्या किए कि धरना स्थल है, चिन्हित है धनीबाग में, वहां एक दिन चले गई और बोले हम है ना लाठी सबसे पहले हम खाएंगे, चलिए तब हम तैयार हैं आपके साथ, लेके बहका के चले गए गांधी मैदान। वहां जाने के बाद क्या ड्रामा किए, सबको सड़क पर उतार दिए। सड़क पूरा गांधी, पूरा मैदान के चारों तरफ जाम करवा दिए, अभ्यर्थियों को ठग के, बहला के, फुसला के जाम करवा दिए।
प्रशासन के द्वारा लगातार उनसे कहा गया कि आपको अगर कोई समस्या है तो आप डेलीगेट्स बन के चलिए, सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है, प्रशासन आपसे बात करने तैयार है। लेकिन इन लोगों ने ये जो पॉलिटिकल फ्रॉड थे पूरा टाइट कर दिए माहौल। जब पूरा पटना का विधि व्यवस्था पूरा जाम हो गया, उसके बाद जब प्रशासन वाटर कैनन छोड़ा, ये पॉलिटिकल फ्रॉड 1 2 3 हो गए, भाग गए। जब पूरे राज्य और देश की मीडिया में थूथू इनका होने लगा, सोशल साइट पर थूथू होने लगा, तो रात के अंधेरिया में फिर चले गए गर्दनी बाग। अब वहां जाके कह रहे कि हमरा जय जयकार करो, तो वहां जब अभ्यर्थी इनको खदेड़ने लगा तो क्या कह रहे हैं, तुमको शर्म नहीं लगता, हम कम्बल दिए हैं तुमको जी, कह रहे कम्बल दिए हैं, मेरा जयकारा करो। अब जब बेचारा बच्चा बोला, वो एक पिछड़ा का बच्चा था, जब वो अपना पिछड़ा बेचारा टाइटल नाम सुना, ये और अकड़ के बोले पहचानता है, तो टांग के लेके चले जाएंगे और उन्हें फेंक देंगे, मार देंगे। ये कह रहे हैं, इनके समर्थक वहां कह रहे हैं। अब जवाब सुनिए, अमित पासवान जी, पॉलिटिकल फ्रॉड कहा, इन्होंने कहा बीजेपी की बी टीम है, क्या क्या नहीं कह दिया। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम शुभकामना देंगे और दर्शकों को भी। मनीष भाई ने जो बात रखी है, सबसे पहला चीज एक दिनकर का एक पंक्ति है कि समर से है नहीं पाप का भागी केवल व्याप, जो तरस्ते समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो 30 वर्षों का शासन काल रहा है चाचा और भतीजा जी का, और जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, इससे दोनों पार्टियों के बारे में, तीनों पार्टियों के बारे में पूरे बिहार की जनता देख चुके हैं कि कितना ये भ्रष्ट है। और बीपीएससी के छात्रों को आप करें एग्जाम की बात, जब एग्जाम लिया गया है आपको बापू सभागार में, आप देखिए जो मैट्रिक का, ये मैं समझूं कि एक सिपाही भर्ती में भी वह क्वेश्चन नहीं आता है, जिस तरह से दूसरा बार एग्जाम लिया गया है, एक एक छात्र को आप खड़ा कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। हजारों, 1 करोड़ रुपया में डीएसपी और 1.25 करोड़ रुपया में जो है कि एसडीएम के पद को जो है कि हजारों करोड़ रुपया में बेचा गया है, पूरे करोड़ को जो है कि हजारों करोड़ रुपया में बेचा गया है। और मैं आपको बता दूं, यह मैं बता दूं, जहां तक कर रहे हैं आंदोलन की बात, ज्यादा मैं कहना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी, अगर ये आपको लगता है कि प्रशांत किशोर नेतृत्व कर रहे हैं, प्रशांत किशोर गलत नेतृत्व कर रहे हैं, आप कान में रुआ डाल के क्यों सोए हुए हैं, क्यों दुर्गति यात्रा में लगे हुए हैं। छात्र का एक ही मांग था कि आप सिर्फ शिष्टमंडल मिल लीजिए, छात्रों का शिष्टमंडल मिल लीजिए। आप ये सियानो, आज भी प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर लगता है मैं राजनीति कर रहा हूं, कोई भी राजनीति, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, आप चाचा भतीजा डेली मुलाकात कर रहे हैं, आदान प्रदान, चाचा भतीजा आप देखिए विधानसभा में, आप यह कर सकते हैं कि चाचा जी आप देख लीजिए छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां चलाई जा रही है, उसको फाटक कैनन चलाया जा रहा है, उसको जब पीटा जा रहा है, आप इसकी मांग को पूरा कीजिए, सिर्फ शिष्टमंडल मिलिए। ये तो कहीं ना क्या बीजेपी की बी टीम है, ये तो कहीं रहे आर्जेनिक लोग। अरे भाई, यहाँ जब भी होता है आपको मैं बता दूं, एक बिहार में एक बीमारी है जिसका नाम है पाइल्स। पाइल्स एक ऐसा बीमारी है जो कि असहनीय दर्द होता है, लेकिन शर्म से नहीं बताते हैं कि क्या हो रहा है। आज वही राष्ट्रीय जनता दल की बात है, वही जनता दल यूनाइटेड की बात है। और जहां तक की बात बता रहे थे कंबल की बात, आपको स्पष्ट हो गया, वायरल हो गया कि पप्पू यादव का जो है कि आदमी कुनवा जो है कि राजद का जो समर्थक है, वो सारा मिलकर ये ड्रामा रचा, प्रशांत किशोर को बदनाम करने का साजिश रचा, लेकिन कोई जो है कि इसमें फर्क नहीं पड़ा। पानी का पानी, दूध का दूध हो गया, सामने हो गया। चलिए 1 मिनट में, हाँ मनीष जी, अब थोड़ा इनका उत्तर दे दें। हम अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए थे। अभी बड़ी बड़ी बातें ये कह रहे थे जनसुराज के प्रवक्ता, ये सुन लीजिए, इनको जानकारी का अभाव है। मैं इसलिए इनको पॉलिटिकल फ्रॉड कह रहा हूं, समझने की बात है। देखिए धीरे आपके साथ है तो प्रशांत, अरे उसी में आ रहा हूं आलोक भाई। अभी देखिए, जब ये अभ्यर्थियों को गांधी मैदान ले गए, वाटर कैनन जब चलाया गया अभ्यर्थियों पे, 1 2 3 हो गए। पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए, 2 घंटा तक पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए, पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए, 40 मिनट पूरी बात बोलने दीजिए, पूरी बात छात्रों के साथ पूरी बात छात्रों के साथ नहीं होगा, पूरी बात छात्रों के साथ नहीं होगा। वाटर कैनन के समय आप नेता थे, वाटर कैनन के साथ फोटो दिखाइए, वाटर कैनन के साथ तो फोटो दिखाइए, 45 मिनट के वाटर कैनन चला तो नेता थे, फोटो दिखाइए, जब मिलने की वाटर कैनन जब चल रहा था तो फोटो दिखाइए, उसके बाद फोटो है तो दिखाइए, आप छुपा करते हैं, पर उस तक फोटो है तो दिखाइए, छात्रों का प्रयोग किए
है, लाठी का प्रयोग अमित जी, किया शांत हो है। जाइए। आप ऐसा नहीं अमित जी, करेंगे। शांत हो जाइए। लाठी तंत्र अमित जी, नहीं शांत हो जाइए। चलेगा, सुनिए एक मिनट। लाठी तंत्र सुनिए नहीं ना। चलेगा, जनता का अरे राज सुनिए ना, है, जब लाठी तंत्र नहीं लाठी चलेगा। चार्ज उस वक्त प्रशांत किशोर वहां नहीं जी। थे, जब लाठी चार्ज हुई थी उस वक्त प्रशांत किशोर वह गांधी मूर्ति के ठीक समीप है। थे। ठीक है, फोटो ठीक है, दिखाइए ना भाई। फोटो मैं दूंगा, अरे दिखाइए ना भाई। फोटो दूंगा। अरे जब फिर आप फोटो अभ्यर्थी को आगे फोटो करके मैं एक दो दूंगा। तीन हो फिर आपको नहीं गए, बोलने फोटो दूंगा। दूंगा। फिर मैं आपको नहीं अभ्यर्थी बोलूंगा। को आगे करके एक दो तीन हो गए। फोटो दूंगा। अब हमारी बात जी। कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, आपने जल्दी, बोला तो हम जल्दी, नहीं टोका बीच जल्दी, में। मैं बस अभी बता रहा हूँ। आलोक भाई जल्दी खत्म कंप्लीट करने दीजिए। हम्म। जब अभ्यर्थी पर वाटर कैनन छोड़ा गया, ये व्यक्ति एक दो तीन हो गया। उसके बाद जब राज्य और देश के मीडिया में थूचो होने लगा, तो फिर ये नाटक रचा। 2 तारीख को दिन भर अपना खा पी के आराम से शाम के बापू पास के प्रमाण है कि अरे खा पी- सुनिए, हमको बोले दिए ना। आपके पास सिस्टम शाम का के है, शाम को शाम को अरे भाई आपने बोला ना, आपने बोला चेकअप कर रहा अरे है। यार जब अमित बोले जी, तो हम ऐसा नहीं नहीं। बोले। आपका सिस्टम सुनिए, फेल है। अमित जी ऐसे नहीं। सिस्टम शाम को अमित जी ऐसे नहीं। बापू के सिस्टम प्रतिमा फेल है, के डॉक्टर नीचे चेक बैठ क्यों गए। कर रहा है? अब देखिए, डॉक्टर बापू देख लो, मैंने पहले ही बोला, बापू सत्य और अहिंसा के प्रतीक है, न्याय में व्यवस्था करने वाले बापू के। अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए झूठ का अंबार। सबसे पहली बात, इनके जो धरना स्थल था उसमें एक वो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं थे। उसमें टोटल इनका जो पेड क्यों वर्कर लग रहा है। है? अरे चार भाई, बजे पानी सुबह पर के- आयोजित अरे भाई, आपको सुनिए, बोले दे रहे हैं। आयोजित कर सुनिए, दिया था। बोले दिए पहले। सुनिए, बताइए। सुनिए, 4 बजे सुबह आपकी पुलिस लेके उठा सुनिए के- तो मैं बता रहा हूं ना, हाँ। सुनिए बता रहा हूं मैं। हाँ। देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आम हो या खास हो, सबका ये कर्तव्य है, दायित्व है विधि व्यवस्था को बनाए रखना। सबका ये दायित्व है। इन्होंने अपना पेड वर्कर लेके, एगो बीपीएससी अभ्यर्थी नहीं है, पटना डीएम भी 43 को उठाए हैं, 30 को तो सब हो गया वेरिफिकेशन, एगो अभ्यर्थी उसमें से नहीं मिला, सब कई को तो दूसरा राज्य का मिला। सब इनका पेड वर्कर, सब जो महीना पे जो काम कर रहे हैं, चला रहे हैं सिस्टम, वो सब महीना पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बापू की बात कर रहे हैं भाई, अब करोड़ों के वैनिटी वैन में कह रहे हैं कि हम शौचालय जाते हैं। बापू यही प्रतीक थे? अरे बापू सादगी के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक हैं। अब वैनिटी वैन में, करोड़ों के वैनिटी वैन में कह रहे हैं हम शौचालय जाते हैं उसमें। उसके बाद साबित कर रहे हैं कि उसके बाद इनका सिस्टम है। उसके बाद गांधी मैदान में खुले में शौच कीजिए। अरे चारों तरफ शौचालय घूमिएगा तब ना। अरे चारों तरफ शौचालय। उसके बाद खुले में यही है। सुनिए, रात में उठाइएगा, आलोक भाई, कंप्लीट नहीं हुआ। रात में लाठी जलाइएगा, आलोक भाई, चोर जैसा व्यवहार कीजिएगा, उसके बाद चोर जैसा व्यवहार अमित जी, कीजिएगा। जब प्रशासन इनको चोर जैसा लगातार व्यवहार नोटिस कीजिएगा। किया कि 3 भाई बजे, 4 आपको बजे, धरना करना 3 है, बजे, 4 बजे आंदोलन रात्रि में करना है, आप चोर जैसा व्यवहार आप कीजिएगा। धरना स्थल चिन्हित है, आप धरना स्थल पे चले जाइए। आप लेकिन ये जानते थे, इन्हें मालूम है कि ये जिस जगह पर हम बैठ रहे हैं और रात में ये लाठी चलाते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र महिलाओं पर है। अत्याचार यहाँ हम करते हैं। बैठेंगे तो प्रशासन हमें अमित जी, उठाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं महिलाओं पे होता है। लाठी रुक चला जाइए। रहे हैं। आपने बात कहा ठीक कोई है। कुछ कहा था, आपने कहा कोई कुछ कहा है, नहीं रुकिए, बोले दीजिए। सत्य सुनने की क्षमता इनमें नहीं है। जल्दी बोलिए, आलोक भाई, खत्म- सुनिए। के पास आना, हाँ। प्रशासन इनको बार बार इनसे आग्रह कर रहा था कि आपको धरना देना है, आप जो धरना स्थल है वहां चले जाइए, लेकिन ये जानबूझ के वहां नाटक कर रहे थे कि पुलिस हमको उठाएगी। पुलिस जब इनको उठा के ले गई तो सबसे पहले मीडिया में क्या खबर चला है कि प्रशासन के द्वारा इमोशनल जो नाटक होता है, प्रशासन इनको थप्पड़ मारा। जबकि मैंने चुनौती दिया मीडिया में, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी बताइए कौन प्रशासन आप पर हाथ चलाया है। लेकिन रात में जब ये घर आए तो कहीं नहीं, हमको तो प्रशासन नहीं मारा था, एक अभ्यर्थी हम पे लेट गया था, उसको हटाया था। प्रशांत किशोर का मतलब ही है झूठ। उसके बाद सुन लीजिए, नहीं कंप्लीट कर लीजिए आलोक भाई, कंप्लीट कीजिए। आरजू खान के पास जो बात इनको जो थाना से बेल लेने की बात थी, ये थाना में बेल नहीं ली है, ये नाटक किए कि दिन भर मीडिया में खबर चले। जब इनको प्रशासन जब कोर्ट ले गया तो वहां कह रहे कि हम तो नहीं बेल लेंगे, हमको चाहे जेल जाना भाई पड़ जाए। जेल न चाहे, जेल चाहिए। कितना नाटक, कितना फर्जी लगे थे। आलोक भाई कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए आलोक भाई। पोल खोलना बहुत जरूरी है। बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के लोगों को, ये धंधा करने वाला लोग बिहार को भड़काना भड़वाना चाहता है। बिहार की जनता जानती है, इनके जाल में नहीं है। सुन लीजिए, जब बीपीएससी का दोबारा परीक्षा हुआ, आ रहा हूं सुन लीजिए, पिछले बार 5200 अभ्यर्थी शामिल हुए उस केंद्र पर, और इस बार जब परीक्षा हुआ, लाख इनको समझाने के बाद, लाख भरमाने के बाद बीपीएससी के अभ्यर्थी समझ गए ये भरवा रहे हैं, और 5900 अभ्यर्थी शामिल हुए। और मैं चुनौती देता हूं, बीपीएससी 68वीं की टॉपर
प्रियांगी मेहता यही पटना की है, उनके पिताजी एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकान चलाते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। बीपीएससी रुकिए, की टॉपर रुकिए, उज्जवल कुमार सीतामढ़ी के अब रुकिए आज साधारण आंगनबाड़ी सेविका के बेटा आप है। तो बहुत बोली आरजेडी की बात, वो तो कह रहे देखिए थे ये कि बड़ा सीरियस मैटर था, लेकिन जिस तरीके से इतना शोर शराबे के बीच में जो सही बात है अब वो मैं- चीजें वो दब जा रही मैं आपको बता रहा है। हूं, बोलिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कहूंगा कि ये दोनों प्रवक्ता महोदय मेरा साथ देंगे। जी। सबसे बड़ा चीज है कि इसमें आपने क्यों किसी को, मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहूंगा, आपने क्यों किसी को मौका दिया? और जहां तक रही तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात, लीडर ऑफ अपोजिशन है बिहार की, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब होता है अपोजिशन के नाते बिहार प्रदेश वासियों की आंख, नाक, कान और जुबान है वो। उन्होंने बातें की, आए, नैतिक समर्थन दिया और नॉर्मलाइजेशन को लेके बड़ी बड़ी आप बात कह रहे थे। 10 दिनों का वक्त था, 12 दिनों का वक्त था, सरकार में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार को बताना चाहिए था कि अगर ये अफवाह है तो उस अफवाह को आपको क्लियर करना चाहिए। अरे भाई अखबार में आ चुकी थी बातें। लेकिन आप सुन लीजिए, अगर इंटरप्ट करेंगे तो मैं कोई बात नहीं नहीं, कह सुन पाऊंगा, लीजिए। ये बड़ा सीरियस मुद्दा नहीं, है। नहीं, मैं बोलने दे रहा हूं। अखबार में बातें चली आ रही थी, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी बैठा हुआ था ये बात सुनने के लिए, और 93,000 जो बिहार प्रदेश के जो छात्र थे वो फॉर्म नहीं भर पाए। नहीं, नोटिस तो जारी किया गया नहीं, था? एक मिनट, नोटिस तो जारी नहीं किया नहीं 3 दिन वो बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, 3 से 4 दिन। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये छात्रों का मुद्दा है। आलोक जी, आपने 93,000 लोग जो फॉर्म नहीं भर पाए उनके आपने जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया और जवाबदेही नहीं है। वो अब हो सकता है उसमें कितने लोग जो है अगले बार में एग्जाम में ना बैठे, लेकिन उनकी वो तो उम्र खत्म हो जाए। अभी तो जेडीयू ने आंकड़ा जारी किया कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया था बापू परीक्षा सेंटर पर, उससे ज्यादा लोगों ने आकर एग्जाम दिया। एग्जाम आलोक जी, ये कंफ्यूजन सरकार के ही द्वारा पैदा हुआ ना। ये कंफर्म कर लेते कि नॉर्मलाइजेशन हो गया या नहीं होगा। किस लिए डिटेन किया गया था गुरु रहमान को और खान सर को? किस लिए वो आए थे? अभ्यर्थियों के साथ आए थे। किस लिए ये बातें चल रही थी? तो आप सरकार में बैठे हुए थे, डबल इंजन की सरकार, आप जवाबदेही आपकी थी। लेकिन अभी तो जसवाल ने कहा ना कि जसवाल ने कहा, आपको मैं अभी पा रहा हूं, मैं एक सवाल सिर्फ इसमें ऐड करता हूं, आप आगे बोलिए। जसवाल ने अभी कहा कि आपके नेता को क्या मतलब है, युवाओं से क्या मतलब है, बेरोजगारों से क्या मतलब है? मैं सब बताऊंगा। देखिए, वो विपक्ष के नाते वो जो है वो कुछ भी कह सकते हैं, हमारे अपोजिशन होने के जनसुराज चाहे फिर जनता दल यूनाइटेड। अब ये चीजों का सवाल का जवाब आपको राष्ट्रीय जनता दल को नहीं देना था, आपको अपने प्रदेश के छात्रों को देना था। हमारे जब आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जाते हैं बीपीएससी चेयरमैन से, अच्छा ये बताइए इनकी क्या मजबूरी है कि ये प्राइवेट टीचरों के साथ बैठ के बीपीएससी के चेयरमैन जो है खूब बातें करते हैं, गोल मटोल बातें करते हैं। क्या बिहार प्रदेश में किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या लेक्चरर नहीं है क्या जिसको वो बुलाए बीपीएससी के चेयरमैन, उनसे बात करें और ये चीज क्लियर कर देते? रोज इसका भी था, रोज 93,000 छात्र फॉर्म नहीं भर पाए उसका भी था। मामला था नॉर्मलाइजेशन का, आपने उसको भी क्लियर नहीं किया, इसका भी मामला था। देंगे उनका, वो तो कह रहे थे हमने सुन लीजिए, जो पैसे लेने की बात थोड़ी आप मानते हैं? सुन लीजिए, मैं सब एक एक चीज मैं बताऊंगा जल्दी। अब ये बताइए आलोक जी, उसके बाद हम सरकार से 2 बार चिट्ठी लिख के हम उसका जवाब मांगना चाहते थे। ये क्या मजबूरी थी डबल इंजन सरकार की कि आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये खेल किसके साथ रहे हैं? अरे एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं, चाहे इधर करिए चाहे उधर। और मेरे दोस्त ने, मनोज जी ने एक बात कहा कि जिधर नीतीश जी जाते हैं उधर बिहार की राजनीति जाती है। लोग नीतीश कुमार जी को ये पसंद करते हैं। अरे कम से कम इस लोकतंत्र में ये भी इनको जानना चाहिए कि जनता अपना जनादेश देती है, और वो जनादेश किसको दिया? आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं, आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं। यह अलग बात है, कभी हमारे साथ कभी उनके साथ आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन जनादेश स्पष्ट बताता है कि बिहार प्रदेश वासियों ने आपको नकार दिया है, आपको नकार दिया है। तो ये चीज कहना बहुत गलत है। सरकार को तो लेकिन जवाब देना चाहिए था, सरकार को तो जवाब देना चाहिए था, कम से कम स्पष्ट करना चाहिए था। अच्छा, मैं इनकी सारी बातों का जवाब दे देता हूं। जल्दी दीजिएगा। आलोक जी ने कहा कि 93,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा। इनके पास 9,000 अभ्यर्थियों का डाटा है? पहली बात, अगर है तो हम चुनौती देते हैं, इन्हें नहीं, इनके नेता भाई तेजस्वी को चुनौती देते हैं। 9,000 अभ्यर्थी का नाम बता साइट पे जाइए, सारा डेटा दूसरी बात इन्होंने कहा फॉर्म भर सरकार में बैठे डेटा कलेक्ट कर। अरे सुनिए, मैं दे रहा हूं, सुनिए। राजद के लोग पढ़ते लिखते कम हैं क्योंकि भाई तेजस्वी कम पढ़े लिखे, तो ये लोग कहां से पढ़ेंगे? सुन लीजिए, आपको अपने गठबंधन में पार्टी के सुनिए क्या है आलोक भाई, क्या देता हूँ, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है बताइए ना। पढ़ के
सुना देता हूं। अभी इन्होंने कहा कि 93,000 अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से वंचित किया गया, तिथि नहीं बढ़ाया गया। मैं इनको ज्ञान जीके का नॉलेज थोड़ा बढ़ा देता हूं। यहां देखिए बीपीएससी का पत्र है मेरे मोबाइल में, और इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 23/9/24 को किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 28/9/24 से 18/10/24 निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात अभ्यर्थियों की मांग एवं उनके हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को विस्तारित करते हुए 4/11/2024 तक की गई थी। इनको यहू ज्ञान नहीं है, इनको यहू ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान यहू ज्ञान नहीं है। अरे ये ज्ञान आप क्यों भ्रम फैला रहे हो? आप भ्रम फैला रहे हैं। यहाँ भाई अरे निकम्मी सरकार फैला रही है, बता दीजिए, बेकारा सरकार फैला रही है। ये आपका एजेंडा है, ये आपका झूठ और प्रोपेगेंडा है, ये आपका झूठ और प्रोपेगेंडा है। नीतीश कुमार को जब लेटर लिखा तेजस्वी यादव ने, बात भी सही है, ठीक है, सर्वर डाउन तो होता है, क्या नेता प्रतिपक्ष के लेटर का जवाब देना सरकार को जवाब देना नहीं आता, क्योंकि ये लिखना पढ़ना नहीं करते। सरकार वालों को जवाब देना नहीं आता, लिखना पढ़ना आता। अरे छात्र यहाँ भ्रमित है, अरे बिहार छात्र अंधकार में है। आप राजद की बात कर रहे हैं, बिहार की अरे जनता छात्रों की बात कर रहे हैं। निकम्मी और बेकार सरकार। आज तक 10वां का परीक्षा दे पाया हो, वो बीपीएससी की बात कर रहा है। अरे नहीं, बीपीएससी मैं क्या जवाब दूंगा? आपको मोदी जी के अंदर कौन सी ऐसी अरे भाई आपके नेता दिए चले गए? आप बताइए, अरे आपके नेता मोदी जी से ज्यादा पढ़े हैं। अरे नेता आपके मोदी जी के साथ क्या मजबूरी है? अरे कौन से विजय स्कूल सिन्हा के में पास कौन सी डिग्री अरे है? कौन से स्कूल में अरे बताइए ना, विजय सिन्हा के पास कौन सी डिग्री है? विजय सिन्हा के पास जिसके गोद में सो रहे हैं, उसके पास कौन सी डिग्री है? डर लग गया? बताइए उनकी डिग्री। अरे डिग्री बताइए ना। मोदी जी के बाहों में बाहें फैला के सोए हैं, मोदी जी की डिग्री बता दीजिए। अभ्यर्थियों को लगातार इनकी देखिए बात सर, क्या आपकी सरकार दयनीय नहीं है, मतलब दया नहीं दिखाती है, दया? स्टूडेंट्स को मारा पीटा, कहाँ मारे लाठी से कौन मारा था? अब सुनिए हमारी बात, हाँ, सुनिए हमारी बात। हाँ, जब तक बीपीएससी के अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे थे, हाँ। क्या कहीं कोई लाठीचार्ज हुआ? आप मुझे हड्डी बताइए। तोड़ सरकार। हमारे छात्र हैं। अरे इतिहास है, अरे सुनिए हमारी इतिहास बात, है बिहार का। सुनिए हमारी बात, जिसने भी हमारी बात सुनिए, हमारी बात नीतीश सुनिए। कुमार की सरकार में उसको लाठियां खानी पड़ी। झारखंड में जेएसएससी का भर्ती को उल्टा लटका के मारा गया 16 तारीख के, तो उसमें वहां तो आप अपना देखिए ना। काहे मारे? अरे क्यों? वहां इसलिए मार रहे जो सही है बताइए। वहां काहे मारे? अरे क्यों मारे? वहां झारखंड में आप यहाँ शिक्षकों को मारते हैं, हमारी बात, आप यहाँ आंगनबाड़ी को मारते हैं, आप यहाँ छात्रों को मारते हैं। आरजू जी, हाँ। हम सबका, अभ्यर्थी हो युवा हो, हम सबका दायित्व है विधि व्यवस्था कायम करना। हम ऐसा नहीं कि हम अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बिहार के लाखों लोग को दुविधा में डाल दे। हमारी प्रशासन ने घंटों गांधी मैदान के चारों तरफ पूरे अभ्यर्थियों के द्वारा जाम किया गया। प्रशासन लगातार इनसे आग्रह किया कि देखिए आपकी जो भी समस्या है आप डेलीगेट्स बनकर चलिए, हमारी सरकार आपसे बात कर, प्रशासन आपसे बात करना चाहती है। लेकिन इन अभ्यर्थियों को भड़माया गया, उसके बाद हल्का वाटर कैनन किया गया, उसके बाद भी ये जो पॉलिटिकल फ्रॉड, मैं बार बार कह रहा हूं, कितना देखिए ड्रामा किया गया इनके द्वारा। हम तो गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठे थे, हमको थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ मारने का वीडियो दिखाओ, कहा तुमको थप्पड़ मारा है, बताओ कौन मारा है थप्पड़? अभी तो खैर दिखाओ वीडियो, दिखाओ वीडियो। उसके बाद पहला नंबर है, दूसरे बात कहा गया, सत्ता में है, दूसरे बात कहा गया, शासन दूसरे बात कहा गया कि हम जेल नहीं देंगे, हम जेल जाएंगे। गांधी मैं बता देना चाहता हूँ, गांधी मैदान कोई भी व्यक्ति इस देश में कानून से ऊपर गांधी नहीं है। मैदान की बात कर रहे हैं, कानून के तहत कानून की बात कर रहे हैं, कानून ले लिया गया था और कानून के दायरे में इनको बेल मिला है। आप सुनिए, बेल मिला है। और जब पुलिस खोजेगी, जब कोर्ट खोजेगी तो उनको जाना पड़ेगा। गांधी जी के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमको तो जेल ले गया, जेल से निकाल दिया। वीडियो बताए कौन सा जेल में गया? मैं चुनौती देता हूं प्रशांत जी को। 2 मिनट, कौन से जेल में गया? बताएं। आलोक जी, बताओ पॉलिटिकल फ्रॉड कौन से जेल में गया है? गांधी मैदान की बात कर रहे हैं, आप सुनिए, गांधी मैदान की बात कर रहे हैं। आपको ये पता होना कौन चाहिए। सा जेल में गया बताइए ना। सुनिए पहले, वकील साहब पहले सुनिए, इनसे पूछिए संविधान का अनुच्छेद पढ़िए, आपके नेता संविधान का अनुच्छेद पढ़िए, अनुच्छेद पढ़िए, आपके नेता
संविधान के सुनिए पूछिए पहले संविधान के संविधान की धारा संविधान की धारा 19 के वन में ये पहले अनुच्छेद पढ़िए। संविधान की धारा 19 के वन का ये कहता है कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, सारे अपने स्वतंत्रता, ये भारत लोकतंत्र है, अपनी बात को आजादी है रखने का। संविधान की धारा 19 के वन का भी कहता है कि कहीं भी हिंसात्मक तरीके से अपने जो है कि हिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन करके अपनी बात को रख सकता है। और भाई ऐसे कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहे हैं जी, बताइए। जो भी गए थे आंदोलन में शामिल होने के लिए, उनको तो पुलिस नहीं ले गई उठा के, उनको तो नहीं ले गई। अरे भाई तो आप देख रहे हैं रात्रि का 4 बजे जो कि सोए हुआ था, हाँ, वो भी महिलाएं सोए हुए थे। आप कर रहे थे इनसे पूछिए, इनके लिए आप बता रहे हैं सत्ता में है, शासन में है। देखिए 5 घंटे कहाँ घुमाए, 5 घंटा कहाँ घुमाए, नौबतपुर कहाँ ले गए, फतुहा कहाँ ले गए, नौबतपुर ले गए, फतुहा ले गए। अरे बताइए, ये मीडिया में कौन जेल ले गए, बताइए। अरे कौन जेल ले बताइए। चोरी चुपके कहाँ घुमा रहे थे, चोर जैसा कौन जेल गए थे बताइए। खा के नौबतपुर कौन जेल गए थे बताइए। आपको सरकार ले जाती है, सरकार आपको ले जाती है, जेल का नाम बताइए। वकील साहब सुनिए, सिस्टम का उल्लंघन कर रहा है, सिस्टम को समझिए। साहब अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव भी गए थे आंदोलन में, उनको तो पुलिस नहीं ले गई उठाकर। उनको तो तेजस्वी यादव क्या विपक्ष नेता नहीं है, वो आंदोलन नहीं कर रहे थे। कहाँ आंदोलन कर रहे थे आप बताइए ना, नहीं कर रहे थे। कहाँ आंदोलन कर रहे थे, पत्राचार कर रहे थे, पत्राचार आंदोलन हुआ। वो आंदोलन का मतलब होता है, आंदोलन का मतलब होता है रोड पे आइए, छात्रों के हित में संघर्ष कीजिए, छात्रों की आवाज को। आप विपक्ष का नेता है, आप विपक्ष का नेता है, पत्रकार कीजिएगा, शिष्टाचार मुलाकात कीजिएगा, शिष्टाचार मुलाकात आंदोलन नहीं होता। आप समझ गया क्या, आप समझ गया क्या, आप समझिए। पूछिए मैं बार कह रहा हूं और बड़ी क्लियरिफिकेशन के साथ कह रहा हूं पत्राचार करने कि ये लोकतंत्र में पत्राचार ही होता है। लोकतंत्र में हमने बात किया था कि बीपीएससी चेयरमैन हमारे आदरणीय नेता ने कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, अगर वक्त दीजिएगा तो मिलेंगे। यही ने मुख्यमंत्री जी को भी आह्वान किया था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में अगर हमको मिलना होगा। नहीं, सुन लीजिए, मैं पूर्ण तरीके से कह रहा हूं कि यह आंदोलन बीपीएससी छात्रों का था, अभ्यर्थियों का था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। लेकिन इस आंदोलन को खराब करना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो बेबी जो प्रोडक्ट है ना, वो गई और पूरी तरह से उसको मूव कर दी और मोड़ दिया। और आज देख लीजिए छात्र कहाँ है, अभ्यर्थी कहाँ है, वो आज भी ठगे थे, कल भी ठगे हमने थे। पहले कहा, सुन लीजिए, हमने पहले कहा कि पाइल्स का दर्द है, असहनीय है, सारे पार्टियों का दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। मेरा जो आंदोलन है, छात्र का आंदोलन है, जवाब नहीं दिए। बापू के प्रतिमा के नीचे बैठ के किशोर के नेतृत्व में पंजाब साहब पार्टी के लोग आप फर्जी दर्द हो रहा है। अच्छा जेल गए थे, दर्द हो रहा है, पूरे के दर्द। पूछिए अपने नेताओं से, अपने नेताओं से बताइए कौन जेल गए थे, अपने नेताओं से बताइए कौन जेल गए थे, उठा के ले गया, उठा के ले गया। पूछिए माननीय न्यायालय से पूछिए, माननीय न्यायालय से पूछिए। आप लोगों को समझ नहीं होगा। देखिए, उनका जो है ना भांडा फूट चुका है। जब आदमी का भांडा फूट जाता है तो ऐसे ही तिल मिलाता है, जैसे जन सुराज के जैसे प्रवक्ता तिल मिला रहे हैं। इनके पास तो एविडेंस के नाम पे कुछ है नहीं। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि अभ्यर्थियों का आंदोलन था, उसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं थी, पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए हमने समर्थन देने में असमर्थ रहे, खुल के जन समर्थन नहीं दिए। इसका कारण यह है, अरे भारतीय जनता पार्टी के टट्टू के, अरे भाई किराए के टट्टू सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के किराए के टट्टू सुनिए, आंदोलन का मोड़ दिया, अरे मोड़ दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी के बेबी भारतीय जनता पार्टी के बेबी सरकार फिर बना ले। अमित शाह के पैरवी में जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने वाले देख रही है, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बताना नहीं है। अरे आज भी फ्रॉड है, आज भी फ्रॉड है, कल भी फ्रॉड रहिएगा। पलटू राम को सब जानता है, दोनों पलटू राम है, कब दोनों एक होके सरकार बना लेंगे, इसका कुछ कहना नहीं है। जनता का भरोसा हो चुके हैं। भाई साहब, एक गांधी जी के मानने वाले शराब क्यों खुलवाना चाहते हैं जी? अरे गांधी के पद चिन्हों पे चलने वाले शराब क्यों खुलवाना चाहते हैं? होता है। अरे यही तो बता रहा हूं, कितना पैसा कमीशन लेते हैं, कितना पैसा कमीशन लेते हैं शराब से।
यही पर कितना पैसा कमीशन लेता है बनवाने का काम किया है, चंदा में ज्वाइंट में सरकार चलाने का काम किया है, लाखों गरीब लोगों को मुकदमा करवाने का काम किया। कहने दीजिए। आज सप्लायर अबे जी पूरे सप्लायर एक मिनट, मैं आपकी नेता की बात कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने एक बार कहा भी था कि आपकी पार्टी के लोग चंदा लेते हैं पैसे शराब माफियाओं से। कहने से हो जाएगा क्या? तो समर्थन क्यों कर रहे हैं ये? हम तो महागठबंधन की सरकार में शराबबंदी कानून लेके आए, हमारे साथ आदरणीय तेजस्वी नीतीश कुमार जी थे, हम महागठबंधन की सरकार में लेके आए शराबबंदी, और हम अभी ये कहते हैं कि शराब पूर्ण तरीके से बंद नहीं हुआ है, उसको अच्छे से और लागू करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रशांत किशोर पार्टी ये क्या कहते हैं कि शराब को छोड़ दीजिए और गांधी की बात देते हैं। अरे गांधी का चरित्र कितना तेजस्वी जी क्या आखिर पिछला पिछला क्यों बनते हैं, अभी ना बताइए। मेरे प्रश्नों का उत्तर पिछला क्यों बनते हैं, मेरे उत्तर इंतजार में है कि कब सरकार के साथ सरकार बना लेगी। दो तीन प्रश्न एक प्रश्न है जो ये जब से पूछ रहे हैं, प्रशांत किशोर सही में बेउर जल गए थे? बेउर जल न्यायालय ले गया, गेट पे से लौटाने का काम किया है। आप समझ रहे हैं? अरे भाई उनके पास बेचने का एक काम कर रहे हैं, करवाया है, क्षमता नहीं है, किसी कोई धार नहीं की, ऐसे जेल भेज देता। अरे बताइए वो क्षमता नहीं है सरकार में, जेल भेजने की क्षमता नहीं है, जेल भेजने की क्षमता नहीं है। हमारी जो बात सुन लीजिए, जेल भेजने की क्षमता जजन नहीं है। अंतिम 30 सेकंड। साफ इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी से ये मिले हुए हैं। आंदोलन को ये रुख मोड़ देते हैं और पूरी तरह से ड्रामा करते हैं, जेल भी नहीं जाते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं। अपने चाचा भतीजा मिलते हैं, थोड़ा विरोध नहीं करते। आलोक जी मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने कितने शांतिपूर्ण से, लाख ये पॉलिटिकल फ्रॉड हो चाहे विपक्ष के नेता हो, भ्रम फैलाने की लाख कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले बार बापू केंद्र पर 5200 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, इस बार 5900 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसका मतलब स्पष्ट है ये लोग जितना ड्रामा करने की कोशिश की है बीपीएससी अभ्यर्थियों ने खारिज कर दिया और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा में शामिल हुए। दूसरी बात, 2-3 बात जो निकल गए, 2-3 बात इस तरह का जवाब देगी। पॉलिटिकल फ्रॉड का मतलब केवल एक बात ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्र पे जाते हैं और ये बात साबित करता है अपने आप को कि बिहार का परीक्षार्थी, बिहार का छात्र चाहता है परीक्षा देना, नौकरी करना चाहता है, लेकिन इस बिहार में यूपीएससी, बीपीएससी और नेट के पेपर लीक से वो तबाह हुआ है, वो परेशान है, वो हार है, वो निराश है। बीपीएससी का परीक्षा 80 आवाज से तय होते थे, ये तो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन की सरकार में हुआ, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर का कुमार जी का, ये है कुमार जी का इकरार। अगर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। छात्रों की बात कितनी हुई, राजनीतिक बात कितनी हुई, आपने खूब समझा। इस साल चुनाव है, देखना होगा किसे कितना सहना पड़ेगा। धन्यवाद।